नमस्ते दर्शकों, बोल कबीर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हे भाई, एकाग्र मन होके परमात्मा का नाम स्मरण कर। जो मनुष्य साधु संगति में टिका रहता है वह परमात्मा का नाम स्मरण करके सुख प्राप्त करता है। अपने मन के पीछे चलने वाले मनुष्य के धार्मिक कार्य करने यूं है जैसे कोई त्यागी हुई स्त्री अपने शरीर का श्रृंगार करती है। उसका पति उसकी सेज पर कभी नहीं आता, वह व्यर्थ श्रृंगार करके सदा खुआर होती है। इस तरह मनमुख मनुष्य दिखावे के धार्मिक कामों से प्रभुक्ति की हजूरी प्राप्त नहीं कर सकता, उसे प्रभु का दरघर नहीं दिखता। सदा गुरु के सन्मुख रहने वाले मनुष्य सुहागनों की तरह है, वे प्रभु पति को अपने हृदय में बसा के रखते हैं। वे सभी से मीठे बोल बोलते हैं, झुक के अहम भाव से हटके गरीब स्वभाव में चलते हैं। उनकी हृदय सेज को प्रभुक्ति भोगता है। जिस मनुष्यों ने गुरु का अटूट प्यार अपने हृदय में बसाया है वह उन सुहागनों की तरह है जिन्होंने शोभा कमाई है। जब किसी मनुष्य के भाग्य जाग पड़े तो अति किस्मत से उसे सतगुरु मिल जाता है। गुरु के मिलने से हृदय में से दुख काटा जाता है, भटकन दूर हो जाती है, आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य गुरु के हुक्म में है वह कभी भी दुख नहीं पाता। गुरु की रजा में नाम अमृत है। जो रजा में चलता है वह आत्मिक अडोलता में टिक के अमृत पीता है। जिस मनुष्यों को अमृत मिल गया उन्होंने अपने अंदर के अहंकार को दूर करके ही इसे पिया। हे नानक, गुरु की शरण पढ़कर प्रभु का नाम स्मरना चाहिए। नाम जपने की इनायत से सदा स्थिर प्रभु में मेल हो जाता है। हे भाई, गुरु की शरण पढ़ने के बिना परमात्मा की भक्ति नहीं हो सकती। अगर हरेक जीव भी परमात्मा की भक्ति वास्ते लालसा करे तो भी गुरु की शरण के बिना भक्ति की दात नहीं मिल सकती। जब कोई जीव स्त्री प्रभुक्ति को अपना समझ लेती है, प्रभुक्ति के साथ याद कर करके गहरा अपंत्व डाल लेती है, तो वह अपना मन उसके हवाले कर देती है, अपने मन के पीछे चलना छोड़ देती है, अपना शरीर भी हवाले कर देती है, ज्ञान इंद्रिय माया की ओर से हट जाती है। वह जीव स्त्री वही उद्यम करती है जो भक्त जन करते हैं। इस तरह आत्मक अडोलता में टिकने से सदा स्थिर प्रभु में उसका मिलाप हो जाता है। सदा स्थिर परमात्मा उसे अपने घर में आदर सत्कार देता है। पर जो जीव स्त्री माया के प्यार में रहती है उसे 84 लाख योनियों का फेरा भुगतना पड़ता है। गुरु की शरण पड़ने के बिना आत्मिक शांति प्राप्त नहीं होती। उसकी जिंदगी की रात दुखों में गुजरती है। गुरु के शब्द के बिना प्रभुक्ति नहीं मिलता। जो मनुष्य गुरु के शब्द से वंचित रहता है वह अपना मानव जीवन व्यर्थ कर लेता है। संसार आमतौर पर ममताजाल में फंसा हुआ माया की खातिर ढूंढता फिरता है, पर एकत्र किया गया धन पदार्थ किसी के साथ नहीं जाता। माया के मोह में अंधा हुआ संसार परमात्मा का नाम नहीं स्मरण करता और स्मरणहीन जगत को आत्मिक मौत ने अपने बंधनों में बांधा हुआ है। अगर गुरु मिल जाए तो हरि नाम धन प्राप्त हो जाता है। गुरु की शरण पर के जीव परमात्मा का नाम अपने हृदय में संभाल के रखता है। गुरु के शब्द की इनायत से जो मनुष्य परमात्मा के नाम रंग में रंगे जाते हैं वह पवित्र जीवन वाले हो जाते हैं। वह आत्मिक अडोलता में टिके रहते हैं, वह प्रभु प्रेम में जुड़े रहते हैं। उनका मन, उनका शरीर प्रभु के प्रेम रंग से रंगा जाता है। उनकी जीभ नाम रस में रसी रहती है। हे नानक, जिन्हें परमात्मा दूर से ही अपनी रजा से नाम रंग चाह देता है उनका वह रंग कभी उतरता नहीं। हे भाई, जो मनुष्य परमात्मा की भक्ति से वंचित रहा उसे जगत में आने का कोई लाभ नहीं हुआ। जिस मनुष्य ने पूरे गुरु की बताई सेवा ना की उसने मानुख जन्म व्यर्थ गवा लिया। अगर परमात्मा गुरु के द्वारा जीव पर कृपा करे तो जीव द्वारा भक्ति की जा सकती है। गुरु की शरण पड़े
बगैर परमात्मा की भक्ति नहीं हो सकती। जो मनुष्य अपने आप को गुरु के अस्तित्व में जोड़ दे, इस भेद को समझ ले, तो वह पवित्र जीवन वाला हो जाता है। परमात्मा सदा स्थिर रहने वाला है, उसकी महिमा भी सदा स्थिर रहने वाली है। महिमा की वाणी के द्वारा ही उससे मिलाप हो सकता है। परमात्मा स्वयं ही जगत के जीवों की जिंदगी का सहारा है, स्वयं ही जीवों को सुख देने वाला है, स्वयं ही मेहर करके जीवों को अपने साथ जोड़ता है। अगर वह खुद मेहर ना करे तो उसके चरणों में जुड़ने के वास्ते विचारे जीव बिल्कुल असमर्थ है। प्रभु की मेहर के बिना ना कोई जीव उसकी कीर्ति कह सकता है, ना ही सुना सकता है। परमात्मा स्वयं ही गुरु के द्वारा अपने नाम की बड़ाई देता है और स्वयं अपनी सेवा भक्ति कराता है। जीव अपने परिवार को देख के इसके मोह में फंस जाता है, पर परिवार का कोई साथी जगत से चलने के वक्त जीव के साथ नहीं जाता। जिस मनुष्य ने गुरु की बताई सेवा करके गुणों के खजाने परमात्मा को ढूंढ लिया, उसकी आत्मिक उच्चता की कीमत नहीं पड़ सकती। परमात्मा उस मनुष्य का दोस्त बन जाता है, मित्र बन जाता है, अंत समय भी उसका साथी बनता है। अपने मन में, अपने चित्त में जीव बेशक कहता रहे, दूसरों से भी कहलवाता फिरे कि मेरे अंदर अहंकार नहीं है, पर यह अहम अहंकार गुरु की शरण पड़े बगैर दूर नहीं हो सकता। जो प्रभु सब जीवों को दाते देने वाला है तथा भक्ति से प्यार करता है, वह कृपा करके खुद ही अपनी भक्ति जीव के हृदय में बसाता है। हे नानक, प्रभु स्वयं ही अपनी भक्ति की तवज्जो बख्शता है व शोभा बख्शता है। स्वयं ही गुरु की शरण में डाल के अपने दर पे उसे आदर सत्कार देता है। हे मेरे मन, गुरु की शरण पड़ के उस परमात्मा को स्मरण कर। जिस मनुष्य के मन में गुरु का शब्द बस जाता है, उसका मन पवित्र हो जाता है, उसका शरीर पवित्र हो जाता है, अर्थात ज्ञान इंद्रिय विकारों से हट जाती है। वह मां भाग्यशाली है जिसने गुरु को जन्म दिया। गुरु का पिता भी भाग्यवान है और मनुष्य जाति में श्रेष्ठ है। सतगुरु की शरण लेने से आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। जो मनुष्य गुरु की शरण में आता है, उसके अंदर से अहंकार दूर हो जाता है। जो संतजन गुरु के दर पर सावधान होके सेवा करते हैं, वे गुणों के खजाने परमात्मा को मिल लेते हैं। गुरु की शरण पड़ने से ही परमात्मा जीव के हृदय घर में आकर प्रकट होता है, स्वयं ही आके मिलता है। गुरु के शब्द द्वारा ही परमात्मा की महिमा की जा सकती है। जो मनुष्य महिमा करता है, उसको प्रभु आत्मिक अडोलता में वह अपने प्रेम में रंग देता है। गुरु की शरण पड़ के मनुष्य सदा स्थिर प्रभु में ही लीन रहता है, सदैव प्रभु चरणों में विलीन रहता है, कभी विछुड़ता नहीं। परमात्मा की रजा ही ऐसी है कि उसको मिलने के वास्ते जीव सतगुरु की शरण पड़े। इस रजा का उल्लंघन नहीं हो सकता। वह परमात्मा वही कुछ कर रहा है जो उसकी रजा है। उस रजा के उलट और कुछ किया ही नहीं जा सकता। सतगुरु के साथ लग के परमात्मा ने चिरों से बिछुड़े जीवों को अपने चरणों में मिला लिया है। प्रभु स्वयं ही गुरु की शरण पड़ने वाला कर्म जीवों से करवाता है, इसके उलट नहीं चला जा सकता। गुरु की शरण पड़ के ही अहम का विकार दूर करके मनुष्य का मन और शरीर भी परमात्मा के प्रेम रंग से रंगा जाता है। अगर जीव गुरु की शरण पड़े तो परमात्मा का निर्भयता देने वाला नाम दिन रात उसके हृदय में टिका रहता है। हे नानक, बेअंत पूर्ण प्रभु ने गुरु के शब्द के द्वारा स्वयं जीवों को अपने चरणों में मिलाया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए बोल कबीर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।